वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम प्रतिदिन एक करंट अफेयर का एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। टॉपिक का नाम है NIRF, राष्ट्रीय संस्थागत शैक्षिक फ्रेमवर्क। सबसे पहली बात आती है कि ये है क्या। बेसिकली है ये कि जो नेशनल लेवल पर उच्च शिक्षण संस्थान है, क्या है NIRF है क्या, तो मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई, राष्ट्रीय संस्थागत शैक्षिक फ्रेमवर्क। सबसे पहली बात आती है कि ये प्रारंभ कब हुआ, इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, प्रारंभ कब से हुआ। तो भैया इसका जो प्रारंभ है वो होता है सन 2015 से। सन 2015 में इसका प्रारंभ होता है। ये है क्या, इसकी वार्षिक रिपोर्ट 2015 से प्रारंभ होती है, वार्षिक रिपोर्ट। अब वार्षिक रिपोर्ट से आप मतलब क्या समझ रहे हैं, मैं जरा इस पर चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा। वो ये है कि जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है उनको एक रैंक दी जा रही है प्रत्येक वर्ष कि किस विश्वविद्यालय की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, IIT की किसकी रैंक सर्वोच्च पर है, यूनिवर्सिटी की किसकी जो है रैंक जो है अच्छा सुधार हो रहा है, यानी कि शैक्षिक लेवल पर और अन्य क्षेत्रों पर उसका सुधार अच्छा हो रहा है, उसके विषय में यहां जानकारी दी जाती है। किसके अंतर्गत, वार्षिक रिपोर्ट एक जारी हो जाती है NIRF, जिसका नाम है शैक्षिक फ्रेमवर्क। इसको जारी कौन करता है, सवाल आता पहला कि बताइए इसको जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो आप नोट कर लीजिए, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है शिक्षा मंत्रालय। कौन सा है, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय इसको क्या करता है, जारी करता है। अब जो ये प्रारंभ हुई है, ये मैंने बताया 2015 में प्रारंभ हुई है। 2015 के बाद अब अगर हम लोग 2021 की वार्षिक रिपोर्ट पर नजर डालें, किसकी, 2021 की वार्षिक रिपोर्ट पर नजर डालें, तो 9 सितंबर 2021 में यह प्रारंभ हुई है, यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। 2021 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। अब वन बाय वन करके हम लोग क्या करना शुरू करेंगे, एक एक विषय पर चर्चा करना शुरू करेंगे। जरा आइए, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि जो आपकी IIT है, कौन सी है, IIT, उन IIT में टॉप पर कौन है, IIT पर टॉप पर कौन है, नंबर 1 पर कौन है, नंबर रैंक कौन सा विश्वविद्यालय IIT का जो है, कौन सी IIT टॉप पर रैंक लिए हुए है। तो आप कह सकते हैं जो IIT मद्रास है, कौन सी, मद्रास, IIT मद्रास प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर। और लगातार 3 वर्ष से, लगातार 3 वर्ष से प्रथम स्थान पर चल रही है। IIT जो कानपुर IIT मद्रास है वो कितने स्थान पर चल रही है, लगातार 3 साल से पहले स्थान पर चल रही है। उसके बाद हम लोग करते हैं, आप लोगों को जानना होगा कि जो 7 IIT हैं, पहले 10 में से 7 IIT ने स्थान लिए हुए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि पहले सर्वोच्च 7 स्थान कितने हैं, तो सर्वोच्च 7 में पहले 7 जो है IIT को मिले हुए हैं। किसको मिले हुए हैं, IIT को मिले हैं, यानी कि 10 स्थानों पे से पहले 7 पर कौन काबिज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 7 पर जो है नंबर लिए हुए हैं, कौन, IIT लिए हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बनाता है टॉप विश्वविद्यालय, कहता है गैर IIT विश्वविद्यालय, शीर्ष विश्वविद्यालय की हम लोग बात करती हैं, शीर्ष विश्वविद्यालय। शीर्ष विश्वविद्यालय पर कौन है, तो शीर्ष विश्वविद्यालय पर अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब यहां मैंने आप लोगों को बताया जो IIT हैं वे पहले, दूसरे, तीसरे स्थान, 7 पहले 7 स्थान घेरे हुए हैं। अगर शीर्ष विश्वविद्यालय की बात करें तो पहला जो विश्वविद्यालय शीर्ष पर है वो भारतीय विज्ञान संस्थान है, भारतीय विज्ञान संस्थान। अब भाई साहब ये विज्ञान संस्थान कहां है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां है, तो आप इसको जान सकते हैं बेंगलुरु में है। कहां है, बेंगलोर, बेंगलोर में है ये।
कहां पर है भैया? बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट वन, अगला जो हम लोग लेके चलते हैं, उसके बाद में जो अगले आते हैं वो है जेएनयू। दूसरे नंबर पर कौन आता है? जेएनयू। तीसरे नंबर पर कौन आता है बेटे? तीसरे नंबर पे आता है आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय। तीसरे नंबर पर आता है कलकत्ता विश्वविद्यालय। नेक्स्ट वन, अब हम लोग बात करेंगे शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान। रिमूव कर देता हूं इसको, आप लोग नोट कर लेंगे। शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान, शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान। शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान में अगर आप लोग बात करें, आईआईटी मद्रास तो मैंने पढ़ाई दिया, आईआईटी मद्रास के बाद नंबर 2 पे आप लोगों का ये दिल्ली, दिल्ली आईआईटी। नंबर 3 आपका बॉम्बे आईआईटी। नंबर 4 पे कानपुर, 5 पे खड़गपुर, खड़गपुर। ये 5 इंजीनियरिंग संस्थान है जो कहां है? सर्वोच्च शिखर पर है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वन आता है शीर्ष प्रबंधन संस्थान, शीर्ष प्रबंधन संस्थान। शीर्ष प्रबंधन संस्थान यानी कि आईआईएम, यानी कि आईआईएम, आईआईएम की बात करता है। तो शीर्ष आईआईएम कौन सा है? सबसे पहले आता है अहमदाबाद, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर आपका आता है बेंगलोर, तीसरे स्थान पर आपका आता है कलकत्ता, चौथे स्थान पर आपका आता है भैया चौथे स्थान पर आता है कोझिकोड, कोझिकोड। और 5वें स्थान पर आता है आप लोगों का दिल्ली, दिल्ली आईआईएम। तो ये मैंने आप लोगों को सूचना दी किसके विषय में? एनआईआरएफ के। एनआईआरएफ 2021 की रिपोर्ट किसके अंतर्गत क्या क्या आया? पहले स्थान पर कौन आया? प्रथम 10 में से 7 इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात करें, 7 आईआईटी, 7 आईआईटी है, यानी कि आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप पर चल रही है। और प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें, शीर्ष विश्वविद्यालय की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान है, भारतीय विज्ञान संस्थान है। उसके बाद जेएनयू, बीएच एंड कलकत्ता विश्वविद्यालय उसके बाद आता है। ठीक, ये आप लोगों को क्या कर लेना है? लर्न करने का। आज एक छोटा सा हम लोग रखेंगे, हर प्रतिदिन एक टॉपिक पर हम काम करेंगे। धन्यवाद। वीडियो